हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। क्योंकि गर्मी का समय भी है और काफ़ी मौसम देख ही रहे हैं कि किस तरीके से बदल रहा है। आप लोग खाते पीते रहिए, ठीक है। पानी वानी बिल्कुल लिक्विड वगैरह ढंग से लीजिए। नींबू पानी जितनी ज़्यादा हो उतना लीजिए। शरीर पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि शरीर हेल्थ इज वेल्थ है नहीं। शरीर जितना अच्छा होगा आप उतना ही ज़्यादा अपने कामों को अच्छे से कर पाएंगे। एक्चुअली शरीर ही अगर साथ नहीं देगा तो क्या करेंगे। चलिए, आज फिर हम लोग जो पॉलिटी की MCQs हम लोग का जो पर डे चल रहा है, उसमें फिर एक नया प्रयास हम लोग का किया गया है। ठीक, पायस एकेडमी का लोगो आप लोग एक बार देख लो, ठीक। और जैसे ही आप लोग पायस एकेडमी ऐप जब डाउनलोड करोगे तो ये लोगो दिखेगा। उसी लोगो में आप जब जाएंगे तो जो भी क्लासेज होती है उसकी PDF वहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, ठीक ना। और उसी में आंसर की भी आपके अवेलेबल होगा। बट अभी क्लास में जो मैं समझा रहा हूँ, जो हम लोग डिबेट करते हैं, डिस्कस करते हैं, वो तो साथ साथ चलेगा। अगर किसी को लगता है कि बाद में भी कुछ मुझे उस पर पढ़ना है, या लगता है कि हम सब समझ नहीं पाए क्लास के टाइम में, फिर उसके बाद अगर मुझे देखना है या कुछ आंसर की देखनी है, तो आपको इस ऐप के द्वारा आपको सारा चीज़ें वहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, इसी पायस एजुकेशन ऐप पे या फिर पायस एकेडमी पे हम लोग एक और सेगमेंट स्टार्ट बहुत ही जल्द करने वाले हैं। आई थिंक 1 इसी वीक हो जाना चाहिए था। वह होगा हमारा NCERT का, क्लियर ना। तो 6 से लेकर 12 क्लास तक NCERT को हम कवर करेंगे। उससे बेनिफिट क्या होगी कि IAS वालों, PCS वालों के लिए, अदर्स एग्जाम, स्टेट्स एग्जाम के लिए, और जितने भी एग्जाम्सन हैं उस सब के लिए जो NCERT की जो एक ऑथेंटिक बुक हमारी इंडियन गवर्नमेंट माना है, या जो भी स्टेट गवर्नमेंट, या जो भी क्वेश्चन जो सेट किया जाता है वो NCERT बेसिस जनरली होती है, ठीक है। तो उस पर हम लोगों ने एक NCERT की क्लास रखा है, ताकि बच्चों की जो इंक्वायरी आ रही थी कि सर NCERT स्टार्ट कर दीजिए, NCERT स्टार्ट कर दीजिए, तो हम NCERT पे अभी फोकस करेंगे। क्लास हो सकता है कि इस वीक से NCERT पे भी आपका क्लास स्टार्ट होने लगेगा, क्लियर है। और हो सकता है कि लाइव भी होगा, तो टाइमिंग आपको बता दिया जाएगा। इसीलिए आप लोग जब इस चीज़ों को सब्सक्राइब करेंगे, इस चैनल को, पायस एकेडमी की चैनल को जब सब्सक्राइब करेंगे, तो आपको नोटिफिकेशन वहाँ पे अवेलेबल होता जाएगा, मिलता जाएगा। फिर आपको कितने बजे लाइव है, क्या है, सारा चीज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। उसमें भी आपको आना है। चलिए, अब थोड़ी सी ना प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चंस हैं, जरा हम लोग उस पर फोकस कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा नंबर फर्स्ट क्या है भाई? ठीक, संविधान सभा ने, याद है ना, संविधान सभा ने यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप का दिया था। प्रारूप मतलब क्या? डिजाइन। नहीं समझते हो? प्रारूप क्या होता है? किसी चीज़ की डिजाइन। नहीं कहते हो अरे यार इसकी, एक मैंने लैंड ली, परचेज किया, अब यहाँ मुझे बिल्डिंग बनानी है। बिल्डिंग कैसा बनेगा? कहाँ पे हमारा बेडरूम होगा, कहाँ डाइनिंग रूम होगा, कहाँ एंट्री होगी, कहाँ हम लोग बाथरूम बनाएंगे, कहाँ पे हम लोग गेस्ट रूम बनाएंगे, कहाँ हमारा हैंडपम्प होगा, कहाँ पे क्या होगा, इसके लिए डिजाइन करते हो ना। वही डिजाइन करने की जिम्मेदारी दी गई थी किसको? अम्बेडकर जी को, क्लियर है। अम्बेडकर जी उस टीम के लीडर थे जो काम करवाते। उसकी बात कह रहा है कि गठन कब किया गया, ठीक। तो जरा ऑप्शन देख के आप भी कुछ लगा सकते हैं, बाकी मैं तो हुई ही। तो फर्स्ट ऑप्शन है 13 दिसंबर 1946, सेकेंड ऑप्शन है 22 जनवरी 1947, थर्ड ऑप्शन है 3 जून 1947, और डी ऑप्शन है 29 अगस्त 1947। क्लियर है? देखो भाई, यहाँ पे क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। संविधान सभा, याद है ना, संविधान सभा के इलेक्शन हुई थी जुलाई अगस्त 1946 में, क्लियर। चलिए, फिर कह रहा है BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप का गठन कब किया गया था? तो 29 अगस्त 1947 को इसका क्या किया गया था? गठन किया गया था। और यह उसकी जिम्मेदारी दी गई थी इनको अम्बेडकर जी को कि आप अब इन चीज़ों को संभालिए, इन द सेंस कि अब यहाँ पे एक डिजाइन बनाइए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा। क्लियर है ना? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? भारतीय निर्मात्री परिषद की झंडा समिति
क्या कह रहा है? झंडा समिति की बात कर रहा है। क्लियर है? के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? कह रहा है संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक, अब इसका जरा आंसर जरा देखिएगा क्या है। सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। देखो, झंडा समिति के जो अध्यक्ष होंगे वह कौन होंगे? राजेंद्र प्रसाद। कौन होंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान में, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, लाजवाब, और यह क्वेश्चन पूछा गया है भाई। ठीक है, यह क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चंस है। बिल्कुल जो भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपका यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और टॉपिक वाइज है पॉलिटी का। क्लियर ना? हम लोग एक टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनने की उम्मीद होती है, जितने भी संभावनाएं हैं और जितने क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है, सब पे मैंने आपको सामने रख दिया है। ठीक है, अब इसको आपको कैसे पढ़ना है, किस तरीके से आपको उसको डाइजेस्ट करना है, किस तरीके से पचाना है, ये आपके अपनी क्या है जिम्मेदारी है। बट थोड़ी सी जिम्मेदारी और निभा लो। क्लियर है? साथ साथ पढ़ लो, कुछ अच्छा हो जाएगा। क्लियर है? देखिए क्या कह रहा है, भारत के संविधान में उद्देशिका की बात कर रहा है। ठीक है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। अब किस देश से लिया गया है जरा उसकी बात हम लोग करेंगे। ठीक, किस देश से लिया गया है उद्देशिका? उद्देशिका मतलब क्या होता है? उद्देश्य। ठीक है, अब जरा बताइएगा कि इटली के संविधान से ना, कनाडा के संविधान से नहीं, यह लिया गया है। ठीक है, कहाँ से? यूएसए के संविधान से। उद्देशिका कहाँ से लिया गया है? यूएसए के संविधान से हम लोगों ने इसको लिया है। क्लियर ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई, बहुत बढ़िया। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद या धर्म? ठीक, बस बहुत माइनर चीज है, जरा बस सोच के बताइएगा। भारतीय संविधान, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? भारतीय संविधान, संसद, धर्म या सर्वोच्च न्यायालय? क्या होगा? ठीक, एक बात जरा मुझे आप बताइए कि अभी इन द सेंस की डेमोक्रेसी आप लोगों ने सुना होगा, लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? जनता के लिए, जनता के लिए ये ना होता है, फिर क्या होता है? जनता के द्वारा, जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार, चुनी गई सरकार। अब यहाँ जरा क्वेश्चन समझिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय, संसद और धर्म ये सब किस बुक में लिखा गया होगा? कहाँ लिखा गया होगा? कहाँ मेंशन किया गया होगा कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय भी होगा? कहाँ लिखा गया होगा कि भारत में संसद भी होगी? संसद मतलब समझ रहे हो ना, लोकसभा और राज्यसभा और फिर राष्ट्रपति। याद रखना भाई, ये तीन चीज जो है दोस्तों याद रखना। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, तीनों को मिला के हम संसद कहेंगे। अकेला नहीं होता है संसद कुछ भी। क्लियर ना? अब जरा सर यहाँ पे आ जाइए, ये क्या है? धर्म। धर्म हमारा भारत का कोई एक धर्म नहीं है, हमारा क्या है? यह सेकुलर। कैसा है? सेकुलर, यानी कि ऐसे कह सकते हैं कि धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है हमारा भारत। ठीक है, अब जरा बताइए धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ये कहाँ मेंशन किया गया होगा? तो सीधी सी बात है, संविधान में न लिखा गया होगा भाई। क्या क्वेश्चन कह रहा है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च की बात कर रहा है? सुपर कौन है? हीरो कौन है? क्लियर है? तो सर्वोच्च न्यायालय भी होगा भारत में, यह मेंशन कहाँ दिया गया होगा? इसी संविधान में। तो कौन सा टिक लगाएंगे हम लोग? संविधान। क्लियर है ना? किसी को कुछ डाउट अगर हो तो बिल्कुल बेहिचक पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर ना?
चलिए नेक्स्ट में आ जाते हैं हम लोग। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण जुडिशियल थोड़ा सा सॉरी गलत है, ठीक है, जुडिशियल गलत लिखा है, यहाँ मिस्टेक है, इसको आप लोग देख लेना। जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना किस देश की संविधान से ली गई है? भारत में न्यायिक पुनरीक्षण, बहुत बढ़िया। न्याय, सबसे पहले कि न्यायिक पुनरीक्षण होता क्या है, इस पे भी बात हम लोग करते हैं, ठीक है। देखिए, मान लो कि हमारे इंडियन व्यवस्था में सबसे ऊपर कौन है? सुप्रीम कोर्ट, फिर कौन है? हाई कोर्ट, फिर कौन है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। यही 3 व्यवस्था है ना। चलिए, अब इसमें क्या कर रहा है? रिव्यू की बात कर रहा है, जुडिशरी यानी कि पुनरीक्षण। जैसे समझिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अगर डिसीजन किसी भी मामले में दे दिया तो हाई कोर्ट की यह ऑर्डर होगी, कहाँ जाएगा वो? अपील कहाँ करेगा? हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में डिसीजन दे दिया तो कहाँ अपील होगा? सुप्रीम कोर्ट में। अब यह कोर्ट को अगर लगता है कि भाई हाई कोर्ट है, निचले ऊपर वाले कोर्ट को लगता है कि निचली कोर्ट में कुछ ऐसा मामला चल रहा है जिसकी मुझे जानकारी चाहिए, मुझे जानना है, उस पर वो रिव्यू कर सकता है, यानी इस पर फिर से पुनः विचार कर सकता है, फिर से रिव्यू करने की पावर उसको है, ठीक ना। नेक्स्ट में आ जाइए, क्या है? न्यायिक पुनर्लोकन की व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? बहुत बढ़िया, कहाँ है न्यायिक पुनर्लोकन की व्यवस्था? कहाँ है? केवल भारत में है, यूएसए में है, भारत और यूएसए दोनों में है, केवल यूके में है। क्वेश्चन नंबर समझिएगा, ठीक है, कि न्यायिक पुनर्लोकन की व्यवस्था, पुनर्लोकन मतलब क्या? फिर से, अब फिर से इसको क्या करना है? पढ़ना है। कहाँ है? भारत और यूएसए में इसकी व्यवस्था की गई है। क्लियर ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्न में से किस देश से संबंधित है? ठीक, अब जरा इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा मामला जो है, भारत में संघात्मक व्यवस्था निम्न में से किस देश से संबंधित है? संघात्मक समझते हो? संघात्मक मतलब क्या होता है? यूनिटी, ठीक ना। क्या होगा? यूनिटी, यानी कि हम सब एक है, एक कैसे है उसकी व्यवस्था कर रहा है, ठीक है। यानी कनाडा से लिया गया है, यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, और आयरलैंड की। कौन सा होगा? तो सीधी सी बात है, जो यहाँ पे यूनिटी की बात कर रहा है, कहाँ से लिया गया है? कनाडा से दोस्तों। कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। क्लियर है। फिर कह रहा है, देखो यहाँ पे ना संघवाद है, संघवाद हो गया है, थोड़ी सी मिस्टेक है, हमारी टीम काफी वर्क में रहती है इसलिए थोड़ा सा हो सकता है। संघवाद है, क्लियर है ना। क्या है? भारतीय संघवाद किस देश से संबंधित है? भारतीय संघवाद किस देश से संबंधित है? अभी जस्ट पीछे हम लोगों ने किया है कनाडा से। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। अमेरिका, अब पहले यहाँ पे आओ, राज्यों की संघ क्या होता है? राज्यों का संघ मतलब ऐसे समझिए, यह हमारा पूरी भारत है, भारत में अलग अलग राज्य बना हुआ है कि नहीं? भारत में अलग अलग स्टेट्स है ना, तो ये क्या है? एक संघ ही तो है, एक यूनियन ही तो है। ये भी है, ये भी सारे के सारे यूनियन हमारे, यानी कि हम ये जरूर कह सकते हैं कि भले ही हम चाहे किसी राज्य के क्यों ना हो, किसी स्टेट्स के क्यों ना हो, बट है तो भारतीय ही ना। एक भारत क्या है? छोटे छोटे राज्यों से बना हुआ एक देश है। क्लियर है। संघ की कल्पना किस देश से लिया गया है, यानी कि कहाँ से प्राप्त किया गया है, उसकी बात कर रहा है। तो कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन संविधान से। ठीक है, कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन संविधान से। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? सबसे पहला बात तो ये समझ में आना चाहिए कि सूची की लिस्ट है कितना। तो सबसे पहले है संघ सूची, संघ सूची, फिर है क्या? राष्ट्र सूची, ठीक है, अब फिर है कौन सा? समवर्ती सूची।
क्लियर है ना दोस्तों। अब यहाँ समझो, संघ सूची में क्या होगा, राज्य सूची में क्या होगा और समवर्ती सूची में। इंग्लिश में देख के कहेंगे यूनियन लिस्ट, इनको इसको कहेंगे स्टेट लिस्ट, और थर्ड वाले को कहते हैं हम लोग कॉन्करेंट लिस्ट। क्लियर है। देखो संघ सूची में केवल कौन, केंद्र क्या करेगा, कानून बनाएगा। राज्य सूची में और केवल राज्य बनाएगा, मतलब जो केंद्र कानून बनाएगा पूरी भारत के लिए मान्य होगी, जो राज्य कानून बनाएगा उसी राज्य के लिए मान्य होगी, और जो समवर्ती सूची बनेगा वह राज्य प्लस केंद्र दोनों मिलकर बनाएगा और फिर दोनों मिलकर लागू भी करेगा। इन द सेंस ये कह रहा है कि समवर्ती सूची की बात कर रहा है, यानी कि लास्ट वाला राज्य और केंद्र दोनों मिलकर बनाता है, उसकी बात कह रहा है कि किस देश की देन है, यानी कि कहाँ से हम लोगों ने इसको समझा है, कहाँ से देखा है, कहाँ से लिया है। ठीक, अब इसमें है क्या जरा बताइएगा। सीधी सी बात है, ऑस्ट्रेलिया से हम लोगों ने इसको क्या किया है, लिया है। ठीक ना, कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्भव की है। अब क्या वही क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, वही ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, अभी जस्ट हम लोगों ने किया ना, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है, भारतीय संविधान राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और साथ साथ हम अभी आपको डीपीएसपी भी पढ़ाए, थोड़ा सा बता भी देंगे। क्लियर है। क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान, क्वेश्चन समझिएगा, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना, ठीक है, किस देश के संविधान पर आधारित है। ठीक, जरा समझिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है। ठीक, सबसे पहला क्या है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि अगर हम अंग्रेजी में कहें इसको इंग्लिश में, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी है ना। चलिए अब ये है क्या, इसका मोटिव क्या है। डीपीएसपी का जो मोटिव है वह है एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। क्या उद्देश्य है भाई इसका, उद्देश्य क्या है, कल्याणकारी राज्य स्थापना करना। यानी कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना कब होगा, जब वह राज्य, इन द सेंस देश में सभी लोगों को रोजगार मिलेगा, सभी लोग एजुकेटेड होंगे, सभी लोगों की पहुंच हमारी मार्केट तक होगी, सभी लोग एजुकेटेड होंगे, सभी लोग हेल्थ की सुविधाएं ले रहे होंगे। इन द सेंस कि हमारा जो समाज है, जो हम लोग हैं जिस सोसाइटी में, वो बिल्कुल एक क्या होगा, डेवलप सोसाइटी होगा। तब जाके हम कह सकते हैं कि हमने डीपीएसपी की जो मोटिव है उसको अचीव किया है। ये बहुत बड़ी चैलेंजेज है हमारे इंडियन कल्चर के लिए। क्यों चैलेंजेज है कि इंडिया की जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है वह सेम तो नहीं है ना। कहीं बाढ़ आती है, कहीं ड्रॉट हो जाता है, कहीं फ्लड आ जाती है, कहीं पहाड़ है तो कहीं खाई है नहीं, कभी जंगल ही जंगल है, कहीं कुछ, मतलब इक्वालिटी तो है ही नहीं। ठीक, तो अब भारत के बाउंड्री के अंदर, मान लो ये बाउंड्री है, इसके अंदर जितने भी लोग हैं, चाहे वह किसी भी राज्य के क्यों ना हो, है तो भारतीय ना, इस सबकी विकास होगी तब जाके हम डीपीएसपी की चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाएंगे। इतनी जल्दी संभव नहीं है, इसीलिए डीपीएसपी को क्या किया गया है, वाद योग नहीं बनाया गया है, यानी सुप्रीम कोर्ट में इस पे कोई मुकदमा नहीं होगा। क्लियर है ना। चलिए, लिया कहाँ से गया है, तो आयरलैंड से। कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से। क्लियर है ना भाई। चलो नेक्स्ट, कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य की बात कर रहा है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी की बात हो रही है कि मौलिक कर्तव्य है या क्या है। देखिए, मौलिक कर्तव्य इन द सेंस कि देश में अगर हमारी गवर्नमेंट आपको अगर राइट्स देती है, अधिकार देती है, गवर्नमेंट आपसे कुछ उम्मीद नहीं रखती है क्या। ये मौलिक कर्तव्य जो होता है वह उम्मीद है, यानी कि यह आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये काम कीजिए। जैसे मान लो कि अगर देश में कोई अटैक कर दे कोई बाहरी देश वाला, तो उसमें क्या करोगे आप, यह आपका कर्तव्य है कि आप वहां पे जाके देश की सेवा कीजिए। क्लियर है।
सम्मान कीजिए। किसका? राष्ट्रगान का, राष्ट्रीय ध्वज का। देश के अंदर जितने भी संपत्ति है उस सब आपका है, उसकी सुरक्षा भी करना आपकी क्या है? कर्तव्य है। कर्तव्य मतलब तो फिर क्या क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया जाता है या कहाँ से लिया गया है? ठीक, तो कहाँ से लिया जाएगा? रूस के संविधान से। कहाँ से लिया जाएगा? रूस के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्या है? भारतीय संविधान में देखो भाई, ये थोड़ी सी मिस्टेक है, इसकी थोड़ी सी चीज़ों पे टाइपिंग में प्रॉब्लम्स हैं, इन थोड़ा सा मैं देखना पड़ेगा। भारतीय संविधान में सम्मिलित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? मूल अधिकार के बारे में बताया ना हम लोगों ने, मौलिक क्या राय, फंडामेंटल राइट्स 12 से 35 तक मामला दिया गया है। ठीक है, अब यह समझिएगा मामला क्या कह रहा है, कहाँ से लिया गया है। सीधी सी बात है, कहाँ से लिया जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया जाएगा। मौलिक अधिकार है क्या? ठीक, व्यक्तियों को समाज में जीने के लिए जो न्यूनतम जरूरत की चीजें हैं वो चाहिए, वही मौलिक अधिकार है। ठीक, और मौलिक अधिकार के हनन होने पे वह व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है, जा सकता है। और एक चीज और बता दूं कि इमरजेंसी के समय आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर सारे के सारे मौलिक अधिकार क्या होते हैं? खत्म हो जाते हैं। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है? बहुत बढ़िया, ये हम लोगों ने आई थिंक संविधान की प्रमुख विशेषता जो टॉपिक किए थे, या फिर आपको पढ़ाएंगे भी, बहुत जल्दी पढ़ाएंगे। ठीक है, फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें आपको ये बताया गया था कि संविधान जो लिखित है वह कैसे है। लिखित भी था और लंबा भी था, वो भी मैंने बताया था। लिखा है भारतीय लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है? ठीक है, तो कौन सा देश मारेंगे आप? अमेरिका। कैसा? अमेरिका से यह चीजें हुई है। ठीक, फिर इसी तरीके से हम कोशिश करते हैं, उम्मीद करते हैं कि हम भी कोशिश करेंगे और आप भी थोड़ी सी कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को लाइक करिए ताकि इससे भी अच्छे तरीके से हम आपके साथ प्रेजेंट हो। तब तक के लिए ओके बाय, बहुत बहुत धन्यवाद।